कहावत है ना कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। ऐसे एक खबर मध्य प्रदेश के एक जिला से लेके आए हैं जहां 103 साल के पिता जो है अपने पत्नी के साथ थाना पहुंचा, जहां फरियाद पुलिस से यह लगाई कि इकलौती बिटिया ही जो जुल्म ढा रही है, प्रताड़ित कह रही है। और यह दर्द भरी दास्ता हम खबर के रूप में लेके आए हैं विधि क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल पर हम करीस तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थी और शुरुआत करी थी बेहद दुखद खबर के, जहां अपना पंचन बता दी कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रोंगटे खड़ा कर देने वाला वाकया सामने आवा है, जहां आज एक थे अति बुजुर्ग शख्स आरोप लगाई नहीं कि उनका बिटिया उन पर जुल्म ढा रही है, उनका गुंडन से पिटवावे की धमकी दी थी। बुजुर्ग के दावा है कि वह जो है 103 साल के हैं बुजुर्ग दंपति एसएसपी के पास गुहार लेके पहुंचे हैं। अपना बच्चे बता दी एसपी साहब जो है उनके से या अपील करी नहीं कि हम जौने इकलौती बेटी का आपन बुढ़ापे के लाठी समझ रहन वह बेटी उनके जिंदगी का नर्क बना दी है। बिटिया उनसे मकान के किराए छीन ले थी, समझावे पर झगड़ा करा थी, गुंडन से पिटवावे की धमकी दे थी। साहब वो अपने पति और बच्चन का प्रताड़ित करा थी। 103 साल के बुजुर्ग नारायण राय कुछ यह लफ्जन में आपन फरियाद लेके एसएसपी के पास पहुंचे रहे। 95 साल की पत्नी बिमला राय के साथ बुजुर्ग नारायण राय एसएसपी अमित सांघी का आपन दास्तान सुनावर रहे। बुजुर्ग दंपति के चेहरा पर बेटी के खौफ जो है साफ साफ दिखा रहा। एसएसपी के द्वारा तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। अपना बता दें ग्वालियर के घासमंडी इलाका में रहने वाले 103 साल के नारायण राय और उनकर 95 साल की पत्नी बिमला राय आपन फरियाद लेके एसएसपी ऑफिस पहुंचे। नारायण बताएं कि उनकर एक बेटी है जेकर नाम रजनी राय है, उनके दामाद के नाम है सुरेंद्र राय जो ठेकेदार हैं। बेटी रजनी बड़ी मन्नत के बाद पैदा भई रही। नारायण राय के द्वारा बतावागा कि मन्नतन के बाद भाई बेटी का बचे लड़का की तरह पाली। उनकर खेती के जमीन ग्वालियर के मकान उमानत रहे कि बिटिया उनके खेती बेटा जैसा सहारा बनी, लेकिन उम्र के या आखिरी दौर में बिटिया के द्वारा उनका जो है कौ में प्रताड़ना दी जा रही और यह शिकायत लेके वो एसएसपी ऑफिस आए हैं। नारायण राय के आरोप है कि बिटिया उनके साथ गाली गलौज करा थी, उनके मकान के किराए छीन ले जाती और जब उनका जो समझाई दी जाती तो उस समझे के बजाय गुंडन से पिटवावे की धमकी दी थी। अपना बता दी एसएसपी अमित सांघी से नारायण राय के दास्ता सुनने के बाद शिकायती आवेदन सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत परामर्श के ग्वालियर थाना का भेज देगा। नारायण राय के द्वारा बतावागा कि उनका बिटिया रजनी स्वभाव से झगड़ालू है, उसे पूरा परिवार परेशान है। यह दौरान रजनी के बच्चों एसएसपी के पास गए, उनके द्वारा अपने नाना नारायण राय की शिकायत की पुष्टि करी और कहीं कि माँ महतारी हमारा प्रताड़ित कर थी। एसएसपी के द्वारा नारायण राय के शिकायत की गए कि जल्द जो है जांच और समाधान के भरोसा दिवागा। एएसपी सत्येंद्र सिंह तोमर के द्वारा बतावागा कि बुजुर्ग दंपति के द्वारा अपन इकलौती बेटी की शिकायत की गई है, प्रताड़ना की जिक्र की गया है, जेकर पुष्टि उनकर बिटिया के बच्चन के द्वारा की गई है। मामला में तत्काल कार्यवाही की थी संबंधित थाना का पुलिस का बोला गया है। तो निश्चित तौर पर यह आए घोर कलयुग और यह कलयुग में सोची कि एक बाप महतारी जो अति बुजुर्ग हैं 103 साल अपना समझ सके थे कि आज तक कल्पना नहीं की जा सके कि वह उम्र तक का को पहुंच सका थे। वो तो देवता के स्वरूप ही, हालांकि उनकर सेवा जे कैले तो निश्चित तौर पर हम तो ये नहीं जाने कि स्वर्ग और नर्क कहाँ है, किंतु यह धरती में ऐसे बड़ी सेवा ऐसे बड़ा पुण्य कहीं नहीं मिल सके। किंतु हालात देखी यही का कहा थे कलयुग और घोर कलयुग के ऐसे बड़ा प्रमाण का हो सकता है। सोचिए 103 साल के बुजुर्ग दंपति अब फूट रो रहे हैं कि शायद वह बिटिया जो कोख में मन्नतन के बाद आई रही, शायद कोख में मर गए होत ता वो कम से कम ज़्यादा सौभाग्यशाली होते। कितने अरमानन से वो बिटिया का पालिन हुई, वो बिटिया का सेन पालिन ओका पढ़ाइन लिखाइन यह सोच के कि यह बुढ़ापा की लाठी बनी, किंतु वह लाठी उन्हीं के पिठा टोरे पड़ी है, उन्हीं के करिया टोरे पड़ी है, उन्हीं के जीवन बर्बाद कर रही है। का यह व्यवस्था सही है? काहे कि जीवन के यह पड़ाव में यदि बुढ़ा बुढ़ी के सहारा नहीं बन सके तो कम से कम इनके हालात में छोड़ दिए जाए। हम तो पुलिस से निवेदन करब कि कम से कम ये बुजुर्गन का इनका उचित सम्मान के वापसी की जाए। हालांकि बुढ़ापे के लाठी तो इनकर पूरी तरह से जर्जर है, टूटी है, किंतु इंसानियत जहाँ जिंदा है तो वहाँ लड़का और बिटिया के होब
जरूरी नहीं है। आपन बहुत ख्याल रखब और यह खबर में अपन राय अवश्य देव। अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।